आपकी मुलाकात भी हुई वजीर खजाना से, क्या इश्यूज आपने वहां हाईलाइट किए सर? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, एंड राइटली यू सेड दिस इज ऑल इन रिफ्लेक्शन ऑफ जो मुआशी बुरान हमारी कंट्री से गुजर रहा है जिस साल से, उसी तरह हमारी इंडस्ट्री गुज़िश्ता कई महीनों से ये खदशा भी जाहिर करती रही है, अपना मौक़िफ़ भी रखती रही है टू द गवर्नमेंट एंड द रेलेवेंट अथॉरिटीज कि अगर आपने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया या प्राइस इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट प्राइसेस ना दी तो ये मजीद खदशा और ये मजीद बुरहान एक अंधेरी गली के अंदर खेला जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अब ये वही होने जा रहा है जो हो रहा है। अनफॉर्चुनेट कि जी 1300 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। फारूक साहब जरा ये बताएं कि पहले के शॉर्टेज की वजह से कितना मसला है, जो इंपोर्ट्स फंसे हुए हैं, और जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है वो दूसरा इशू है, उसका कितना आप पे असर पड़ा है, और वहां ड्रैप से आपकी क्या बात हुई है? मैडम, जहाँ तक हमारी एलसीज का पेमेंट्स का इशू है, दैट्स नॉट मच ऑफ अ बिग इशू। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जो खाम माल की कीमत है वो एक्चुअली वर्ल्ड ऑफ प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी है, और मोर ओवर डॉलर के ऑलमोस्ट इट हैज रिजन ऑलमोस्ट आई वुड से सिंस 6 months 100 रुपीज, विच इज अ लॉट। गिवन दैट जो हमारी एक कंट्रोल प्राइस होती है जो ड्रैप तयन करता है, उस कंट्रोल प्राइस के अंदर हमारी जो लागत है बनाने की वो काफी क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से जायद कंपनी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और वो अभी मार्केट सप्लाई में नहीं कर रहे। 15 से 1 महीने माल है जो उनके पाइपलाइन में है, जो उनके पास शायद स्टॉक में होगा या वो मार्केट में होगा, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद ये मेडिसिन शॉर्टेज नहीं, बिल्कुल ही कंप्लीट शॉर्टेज हो जाएगी, एंड आई एम वेरी अफ्रेड कि काफी मेडिसिन जो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी।